हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश का पेपर तुम्हारा 1 नंबर का होने वाला है अगर तुमने मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लिया। और तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर 10th क्लास के इंग्लिश की वीडियो देखो। उनका जब पेपर हुआ तो आंसर की जो वीडियो थी उस पर सारे कमेंट्स यही थे कि भाई आपने जो बताया था 80% लगभग वही आया। क्या क्या आया था, क्या नहीं आया, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और जो नहीं आया वो कहाँ से आया था वो भी मैं बताऊंगा, और एक सीक्रेट भी बताऊंगा। बहुत कुछ बताने वाला हूँ, पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो तुमने लास्ट तक देख ली तो गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारे इंग्लिश के 80 में से 10 नंबर तो यहीं पक्के हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आने वाला है और इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 10th वालों को इंग्लिश के पेपर में हुई वो हुई थी टाइम की। पेपर उन्हें पूरा आता था लेकिन टाइम नहीं बच पाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैसेज वगैरह आ गए थे। इसके अलावा बड़े क्वेश्चंस थे, तो कहीं ना कहीं आपके भी इंग्लिश में वही हाल हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं आपको एक अब पेपर दिखाऊंगा, उससे पेपर का पैटर्न भी समझाऊंगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। इसके अलावा एक सरप्राइज पीडीएफ भी दूंगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में, बस मेरे साथ लगे रहो। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है जो कि मैंने तैयार किया है अलग अलग बुक से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको इंक्लूड किया है इसमें। इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन समझ लो कि अगर पेपर में इस टाइप के और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप से तुम्हें करने हैं और कैसे क्या रहेगा। लास्ट तक वीडियो देख लो, गारंटी है 10 नंबर पक्के करवा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले पैसेज आएगा अनसीन। अनसीन पैसेज का मतलब होता है किसी का देखा हुआ नहीं, अनसीन। तो ये कहीं से भी आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर डाला है। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो सेम टू सेम भी आ सकता है, वरना आएंगे इसी टाइप के, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है मेन रहते हैं। तो इनके अंदर जो है आपको यहाँ पर एमसीक्यू टाइप भी आंसर्स मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के वैसे भी करने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है इसके आंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन खुद भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है एक बार। ये जो आंसर्स है देखने हैं कि मुझे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। अगर नहीं मिल पा रहे तो भाई फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने इसके आंसर्स भी यहाँ पर दे दिए हैं, देखो, ठीक है, सारे के सारे आंसर्स हैं। तो इस टाइप से एक पैसेज आएगा और सीधे यहाँ पर जो है तुम्हें 10 नंबर दिला कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग समझ लो कैसे क्या करना होता है। नोट मेकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो है तुम्हारे इस तरीके से एक पैसेज दिया होता है, ठीक है। इस पैसेज को देखकर नीचे ये लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। और एक कहते हैं सप्लाई ए सूटेबल टाइटल। यानी कि 2 काम करने हैं तुम्हें, एक तो नोट्स बनाने होते हैं और एक टाइटल देना होता है। और ये हरियाणा बोर्ड का 2019 सेट सी में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के ले आया। और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, तुम मेरी वीडियो देखते हो तो चलो बता देता हूँ। एनालिसिस कर रहा था 10th क्लास का पेपर कहाँ से आया, पैसेज पता है कहाँ से आया था उनका, 2019 सेट डी से। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो देखो ये जो है यहाँ पर इसके अंदर अब कैसे करना है वो समझ लो। फ्री के 5 नंबर है, फ्री के करने का तरीका समझ लो आज यहीं पर एक, फिर ये कर दोगे फ्री का कैसा भी आ जाए चाहिए। एक बार इसको पढ़ लेना पूरा, एक बार पढ़ते हैं चलो। Whether work should be placed among the cause of happiness or among the cause of unhappiness may perhaps be regarding as a doubtful question. There is certainly much work which is exceeding some and an excess of work is always very painful। तो बार बार में एक वर्ड आ रहा है वर्क। देखो यहाँ वर्क, यहाँ पर वर्क, यहाँ पर वर्क, वर्क। तो ये वर्क से रिलेटेड है, यानी काम से। ये वर्क के बारे में पैसेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लिख सकते हो मेन पॉइंट्स ऑफ वर्क, इस तरीके से हेडिंग बना के फिर यहाँ से 2-3 लाइन उठा के लिख सकते हो नीचे। मतलब तुम्हें जो ऊपर ये पहरा दिया हुआ है इसको पूरे को पढ़ के इसको 2-4 लाइनों में डिस्क्राइब करना है। ये होती है नोट मेकिंग। यानी कि बहुत सारी लाइन्स हैं उनको छोटा करके 2-3 लाइनों में लिखना, इसको हम नोट मेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये करना होता है। इसके अलावा एक टाइटल देना होता है। तो टाइटल मतलब क्या कि पूरे पहरे में किस चीज़ की बात हुई है वो टाइटल है। तो किस चीज़ की बात हुई अभी बताया मैंने, वर्क की। तो तुम दे सकते हो रोल ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, वर्क इन लाइफ, इस तरीके से टाइटल दे सकते हो। फ्री के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, हो गए। इसके बाद तुम्हारा आएगा ग्रामर सेक्शन। इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन के यहाँ पर जो है क्वेश्चंस देख सकते हो तुम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर टेंस आएंगे, फिर नरेशन होगी, देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह, इसके बाद वॉइस रहेगी, समझ गए। और वर्ब यहाँ पर है तो वो शायद मॉडल्स थे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ग्रामर के लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगा, सारा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आज तो सिर्फ पेपर कैसा आएगा ये समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसके बाद आएंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स।
क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, थोड़ा सा फर्क समझना। क्रिएटिव मतलब ऐसी आएंगी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड टाइप की आएंगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो नोटिस वगैरह जो है वो यहाँ पर आपके लॉस्ट एंड फाउंड वाले, यहाँ पर भी देख सकते हो लॉस्ट एंड फाउंड का है, या कोई स्कूल में कोई जो है प्रोग्राम वगैरह हुआ है तो उसके बारे में नोटिस, या फिर होने वाला है कोई प्रोग्राम तो उसके ऊपर नोटिस आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी या तो कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट, या फिर तुम्हें जो है कुछ किराए वगैरह पे देना है, टू लेट वांटेड वगैरह इस टाइप के आ सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट इस टाइप के आएंगे। और मैं तुम्हें एक राइटिंग स्किल्स की एक वीडियो दूंगा, उसमें जो बताऊंगा ना विद सॉल्यूशन, तुम्हें वही करने हैं, वहीं से आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है अप्लीकेशन लेटर भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी आएंगी। तो ये सारी राइटिंग स्किल्स जो हैं ये तुम कर दोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगी। ये सिर्फ बस थोड़ा सोचने समझने की तुम्हारी शक्ति देखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है। तो वो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई किस किस टाइप के आएंगे। लेटर वगैरह तो पता है किस टाइप के आते हैं, कंप्लेंट वाले आते हैं कि भाई पोल्यूटेड वाटर सप्लाई है, हमारे एरिया में थेफ्ट चोरी हो गई, उस टाइप के आ गए। या फिर एडिटर को लेटर लिखवा लिया, जनरल मैनेजर को लेटर लिखवा लिया, इस टाइप के आते हैं। और एप्लीकेशन ये किस पे देते हैं, या तो स्कूल बेस्ड एप्लीकेशन आती हैं, या फिर हम बात करें जो यहाँ पर आर्टिकल या फिर कहीं की जो पैराग्राफ आता है वो सोशल इश्यूज़ पे आता है, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, से नो टू नॉइज पोल्यूशन, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस टाइप के आते हैं, वो सारा बता दूंगा, ठीक है। ये हो गई राइटिंग स्किल्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे फिर यहाँ पर सेक्शन डी होता है, यानी कि लिटरेचर स्टार्ट होता है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, पाठ और कविता, समझ गए। तो लिटरेचर में क्या है, समरी पढ़ लेनी है सभी चैप्टर्स की, ठीक है। समरी पढ़ लो भाई, समरी अगर तुमने पढ़ ली ना तो भाई तुम फोड़ के आओगे पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो सरप्राइज पीडीएफ है वो यही है कि तुम्हें मैं समरी दे रहा हूँ चैप्टर्स की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर की, उसी के साथ तुम्हें जो है समरी वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। दोनों को मिला दिया मैंने, और ये फ्री मिल रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जो है सबको फ्री चीज़ें मिले और सब जो है फोड़ के आओ पेपर। इसके अलावा पेड पीडीएफ भी है हमारी। पेड पीडीएफ का तो कहना ही क्या है भाई, टीचर्स की गाइडेंस में तैयार हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विद आंसर हैं। तो तुम्हें जो है कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पेड पीडीएफ भी तुम खरीद सकते हो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। वहाँ पर जाकर कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना EP25, ताकि तुम्हें डिस्काउंट में मिल जाए, सस्ती मिल जाए, ठीक है। सस्ती मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की मिल जाएगी बिल्कुल बेस्ट, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेड पीडीएफ तुम ले सकते हो। केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा काम आया था, वरना फिजिक्स का पेपर हुआ है या फिर हिंदी का पेपर हुआ है, तुमने देखा होगा, सब में पेड पीडीएफ से काम है। और फ्री पीडीएफ तो आ ही रही है, तो पेड पीडीएफ भी ले सकते हो। आगे देखो यहाँ पर, अब ये जो है यहाँ पर एक स्टेंजा है। स्टेंजा के लिए मैं तुम्हें पोएम्स की लिस्ट दे दूंगा कि इन पोएम से स्टेंजा आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेंजा आएगा, ये कर दोगे, इस टाइप से आपके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है पैसेज वगैरह हैं, ठीक है। ये देख सकते हो पैसेज है, ये बुक का पैसेज है, यानी कि बुक से आएगा ये पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिगो का है, रेड रैप वगैरह सारे के सारे दे रखे हैं। यहाँ पर रेड रैप है, कौन सा किस से है ये बताना है, ठीक है। इसके बाद आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स। ये सुन लो कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें पढ़ने हैं। भाई मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, 10th हिंदी इंग्लिश वालों को भी बताया था, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे मेन आइडिया जो होता है ना पोएम्स का, या तो इस पर आएंगे कि भाई सेंट्रल आइडिया बता दो पोएम का, या फिर जो चैप्टर्स हैं उसमें जो मेन यहाँ पर आपके करैक्टर हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे साहिब का आएगा, ठीक है, फ्रेंड्स का, यानी कि इस टाइप से पैब्लो नेरूदा जो है उसका हो गया, समझ पा रहे हो, इस टाइप के आएंगे। यानी कि जो मेन करैक्टर है हर पोएम में, हर चैप्टर में, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछते ये लोग। तो वो मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा क्वेश्चंस की कि भाई ये क्वेश्चंस रहेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है, और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, करैक्टर स्केच भी आएंगे भाई। करैक्टर स्केच मेनली जो है तुम्हें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके करैक्टर स्केच के जो मेन करैक्टर हैं उनको करैक्टर स्केच याद कर लो, वहीं से एक क्वेश्चन फंस जाएगा 5 नंबर का पक्का, क्योंकि यहाँ पर करैक्टर स्केच आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर भी देख सकते हो क्वेश्चंस जो है लगभग वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर जो मेन करैक्टर होता है किसी भी चैप्टर का उसी के इर्द गिर्द पूछे गए हैं, समझ गए। तो ये तुम सो फ्रेंड्स, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम हो सीरियस बंदे, और इंग्लिश का पेपर तुम्हारा 1 नंबर का होने वाला है। और अब मैं तुम्हें पासवर्ड बता देता हूँ, और इसका पासवर्ड रहेगा 36, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लो, ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लो, समरी पढ़ लो, और नेक्स्ट वीडियो और आएंगी जिसमें तुम्हें और PDF मिल जाएंगी, टेंशन लेने की नहीं है। 1 नंबर का पेपर होने वाला है इंग्लिश का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।